बाद होती है, वैसे आपको अगले दिन ही मिल जाती थी। अब पिछले 2 हफ्तों से ये हो रहा है कि वो पूरा हफ्ता गुजरता है, फिर आपको बताया जाता है कि फ्राइडे सैटरडे को इतनी राइड्स आपकी वेरीफाई हो गई हैं, इतनी राइड्स आपकी अनवेरीफाई हो गई हैं। तो वो एक सिस्टम का चेक लगा है, जिस तरह मल्टीनेशनल कंपनी उबर करीम इस तरह के चेक जो लगाते हैं अपने सिस्टम में, उस तरह का पाकिस्तान के अंदर हम लोगों ने एक सिस्टम बनाए। हमें बजाते खुद इस चीज़ का पता नहीं है कि वो सिस्टम जो है वो किस चीज़ को वेरीफाई कर रहा है, किस चीज़ को अनवेरीफाई कर रहा है, लेकिन ये आपको बताना चलूँ कि वो बहुत जदीद टेक्नोलॉजी पे बना है और उम्मीद है कि उसको हम लोग जब अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रम्ज़ मोहम्मद और आज आपने वीडियो देख ली है जो कि बाइकिया पार्टनर्स के लिए बाइकिया ऑफिशियल्स की तरफ से फेसबुक पे लाइव थी, जो कि 30 मिनट की वीडियो थी। जो लोग लाइव आए उन्होंने बातचीत की है, कुछ गाइड किया है। उसमें मैंने एक क्लिप आपके लिए निकाला है जो कि डील कर रहा है अनवेरीफाइड राइड्स, ख़ास तौर पे उन राइड्स को जो कि अदर्स में जा रही है। ठीक हो गया। अदर्स की वजह से पिछले 4 हफ्तों से तकरीबन हर बाइकिया पार्टनर को बोनस में कमी का सामना करना पड़ रहा है। अब वीडियो बनाने का मकसद ये है कि सबसे पहली बात, ये अदर्स है क्या ये बताने लगा। उसके बाद इसका सोल्यूशन आप लोग पहले क्या कर रहे थे वो बताने लगा, और अब आपने इससे बचने के लिए क्या करना है डिटेल बता रहा हूँ भाइयों इस वीडियो में। काइंडली वीडियो पूरी देख लेना। मैं आप लोगों को वही गाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि मैं ख़ुद अप्लाई करता हूँ। नंबर 1 पे बात करते हैं जी, ये सिस्टम है क्या। इन्हीं के बकौल, इन्हीं की ज़ुबानी, बाइक के ऑफिशियल्स जो ऑनलाइन थे उन्हीं की ज़ुबानी उन्होंने सिस्टम पे चेक लगाया। नंबर 1, चेक लगाने का मतलब क्या होगा, सिस्टम अपडेट किया, जदीद कर दिया। नंबर 2, अनवेरीफाइड राइट्स और वेरीफाइड राइट्स किस तरीके से हो रही हैं उनको खुद ही नहीं पता। ये भी आपने इस क्लिप में सुन लिया होगा कि उनको नहीं पता कि ये कैसे काम कर रहा है, लेकिन इतना पता है कि जदीद सिस्टम है। ओके, बाइकिया के लिहाज से ठीक है, जदीद हो गया, आप लोगों ने तरक्की कर ली, सल्यूट। लेकिन ये जो आपका जदीद सिस्टम है सर, बाइकिया पार्टनर्स के लिए जदीद नहीं है। 4 हफ्ते से एक बाइकिया पार्टनर अगर वो प्रॉपर काम कर रहा है तो ना करते भी उसको 1000-1500 रुपये की ठुकी पड़ रही है। 1000-1500 रुपये उसको कम मिल रहे हैं। अगर सिर्फ पिंडी इस्लामाबाद की बात की जाए तो कम से कम 5-10 हज़ार पार्टनर तो काम कर रहा है। 10 हज़ार पार्टनर को अगर आप 1000 रुपये से लगाओ ना तो 1 लाख 10 लाख के करीब अमाउंट बन जाता है। 10,000 को मल्टीप्लाई करें ना ज़रा 1000 से, 10,000 1 लाख, 10 लाख 1 करोड़ रुपए की ठोकी बाइकिया पार्टनर्स को पड़ रही है कि जो आप लोगों ने बाइकिया पार्टनर्स को देना है वो आप लोग नहीं दे रहे। तो अभी मैं लाहौर को भी ऐड करूँ और कराची को ऐड करूँ तो अमाउंट कहाँ जाएगी। तो इस अमाउंट का हिसाब सर आपको देना पड़ेगा अगले जहान में, ये मैं आपको पहले बता दूँ, क्योंकि सिस्टम अपडेट आपने किया, बाइकिया पार्टनर्स की रिक्वायरमेंट नहीं थी। ठुक्की बाइकिया पार्टनर को लग रही है आपकी वजह से, क्योंकि आप लोगों ने सिस्टम अपडेट किया। अगर आप लोगों ने सिस्टम अपडेट किया है और आप लोगों के कंट्रोल में सिस्टम नहीं है, आप लोग मेंशन कर दें भाई 1 महीना आप लोग काम ना करें, हम सिस्टम अपडेट करें। आप लोग काम भी करवा रहे हैं, सर्विस भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन आप लोगों से सिस्टम कंट्रोल नहीं हो रहा, जिसकी सज़ा बाइकिया पार्टनर को मिल रही है। मैं ये कतन नहीं कह रहा बाइकिया ऑफिशियल्स, मैं ये कतन नहीं कह रहा कि तमाम बाइकिया पार्टनर दूध को धुले। मेरे सामने इतने लोग हैं जो फेक काम करते हैं, ढेर लगा हुआ है, हर एक बंदे को पता है कि वो लोग फेक काम कर रहे हैं। ऑफिस तक नहीं जाते यार, आप लोगों का प्रॉब्लम होता है, आप लोग ऑफिस जाते हो। मैं उस पर आता हूँ भी, 1 मिनट वेट कीजिए। सीधी सी बात है, आप लोगों ने सिस्टम अपडेट किया है, उस सिस्टम की वजह से जिसका नुकसान हो रहा है उस नुकसान की भरपाई आप पे बनती है। आप लोगों को खुद ध्यान होना चाहिए कि अगर आपको इसका रीज़न खुद नहीं पता कि ये राइड अनवेरीफाई क्यों हो रही है तो उसके बोनस के पैसे क्यों काट रहे हैं। फिर आपको तो खुद ही नहीं पता कि बोनस के पैसे, आप बस ये कह रहे हैं हाँ ये सिस्टम रिलेटेड है। ओ भाई, सिस्टम आप लोगों ने बनाया है, आप लोगों ने मैनेज किया, उसको सारी प्रोग्रामिंग आप लोगों ने की है, आपको खुद ही नहीं कंट्रोल हो रहा तो उसकी सज़ा बाइकिया पार्टनर को क्यों दी जा रही है। तो सीधी सी बात है, मेरे हिसाब से जितने भी बाइकिया पार्टनर्स हैं उनका जितना जितना पैसा आप लोगों ने अभी तक हफ्तावार हर बार खाया है या रोका है या गायब हुआ है या सिस्टम का एरर है, जो भी कह लें भाई, आप उनको काइंडली वापस करें। और अगर आप वापस नहीं करते तो मैं पहले भी एक वीडियो में बोल चुका हूँ, मैं दोबारा वीडियो में बोलता हूँ कि तकरीबन 4 से 5 हज़ार रुपये मेरे भी इसी सिस्टम की वजह से कहीं ना कहीं खाए गए हैं, और हर बाइकिया पार्टनर कहीं ना कहीं खाए गए हैं। तो भाई मैं अपना हक माफ़ नहीं करता। जिस जहाँ में जब भी मुझसे पूछोगी मैं कहूँगा मेरे पैसे इन्होंने देने हैं, मैं इनको पैसे माफ़ नहीं करता। फिर वहाँ पे आपका हिसाब जाने और आपका अल्लाह जाने।
मुझे उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैंने ये चीज़ अल्लाह ताला पे छोड़ दी। ये हो गया सिस्टम चेक, जो कि मैंने बाइकिया पार्टनर्स को बता दिया। नंबर 2 पे बात आती है बाइकिया पार्टनर्स इसका सॉल्यूशन क्या करते थे, जो कि प्रीवियसली मैंने भी वीडियोस में आपको गाइड किया है। रिसेंटली अभी तक मैं सुबह भी एक भाई से बात कर रहा था, तो उधर भी मैंने यही गाइड किया, लेकिन मुझे लगा कि शायद अब मैं वो चीज़ गलत गाइड कर रहा हूँ, तो मैं उसको क्लियर करता हूँ। प्रीवियसली कोई प्रॉब्लम होती, मैं आपको कहता था आप बाइक के ऑफिस विज़िट करें, ठीक है, आपने विज़िट करना है, बाइक के ऑफिस विज़िट करना है, क्योंकि ऑफिस में बैठे लोगों को सैलरी इसीलिए दी जा रही है कि वो आप लोगों को डील करें। लेकिन जो ये अदर्स का पोर्शन है ना, अदर्स, या अभी इन्होंने अपडेट कर दिया है, क्या कहते हैं, क्लूजन के नाम से। क्लूजन में 3 राइड्स हैं, क्लूजन में एक भाई की 12 राइड्स हैं। मैंने एक स्क्रीनशॉट देखा था, मुझे दोबारा नज़र नहीं आया कि एक बंदे ने 42 राइड्स की हैं, और 42 की 42 राइड्स ही क्लूजन में है, या 35 क्लूजन में थी, 7 फेक IMEI में, मतलब सारी की सारी अनवेरीफाइड थी। क्योंकि ऐसा सिस्टम तो नहीं हो सकता ना कि सारी की सारी अनवेरीफाई कर दे, ऐसा नहीं हो सकता, कुछ तो वो बंदा भी गलत कर रहा है ना। तो अब गलतियां बाइकिया पार्टनर्स की भी हैं, लेकिन ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो लोग फेक काम कर रहे थे उनकी कहानी ख़त्म होने वाली है, क्योंकि उनका बेसिकली ये सारा सिस्टम उन्हीं के लिए अपडेट किया गया, और उन्हीं मेरे शहजादों की वजह से हम सबको भुगतना पड़ रहा है ये सब। और जो हमारे लॉसेस हो रहे हैं ना, ये जो लोग फेक काम कर रहे हैं ना, ये उन्हीं की बदौलत है। तो उनका आप लोग शुक्रिया अदा कर लें। हम लोग सोल्यूशन क्या करते थे, पहली बात बता चुका हूँ कि सिस्टम में अपडेट वगैरह उन्होंने कैसा किया। दूसरी बात कि हम लोग जो सोल्यूशन करते थे वो ये करते थे, जो मैंने आपको भी गाइड करने की कोशिश की, कि आप लोग ऑफिस जाएं। जब आप ऑफिस जाते थे तो ऑफिस वाले कहते हैं आपकी एक कंप्लेन फॉरवर्ड कर दी गई है, ईमेल कर दिया गया, 2 से 3 दिन में आपको अपडेट कर दिया जाएगा वगैरह वगैरह। लेकिन आज के बाद मैं आपको क्लूजन और अदर्स के सिलसिले में ऑफिस जाने की कोई सजेशन नहीं देता। मैं सजेशन नहीं देता, मैं आपको वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिस तरीके से अगर आपने बाइकिया पे काम करना है, ये तो हम किस तरह बच सकते हैं। तीसरे नंबर पे बताता हूँ, आप लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं करना, और उसका रीज़न ये है कि जब बाइकिया ऑफिशियल्स ही ऑन एयर ऑनलाइन फेसबुक पे बोल रहे हैं कि ये सिस्टम राइड्स वेरीफाई कैसे करें हमें नहीं पता, तो भाई अगर उन्हीं को नहीं पता जिन्होंने सिस्टम बनाया है, तो ये जो फ्रेंचाइजेज़ और ऑफिसेज बनाए हुए हैं हर सिटी में, इनको कैसे पता होगा, क्योंकि इनको भी तो ऑर्डर्स और सारी इन्फॉर्मेशन यहीं से दी जाती है। तो इनके पास भी इसका कोई जवाब नहीं होगा। आप लोग ऑफिस जाएंगे और बहुत ज़्यादा होगा तो आप लोगों को लॉलीपॉप दे दिया जाएगा कि आप लोग 2 दिन बाद आइएगा, 2 दिन में आपकी कंप्लेंट फॉरवर्ड कर दी जाएगी वगैरह वगैरह। लेकिन हल इसका कुछ भी नहीं होना। इसका हल जो एक और तरीकाकार है वो ये है कि आप लोग जिस तरह कानूनी कार्रवाई होती है कि हमारे बोनस कंपनी खा रही है, आप लोग वो चीज़ करो। लेकिन उस चीज़ में याद रखना कि सारी हिस्ट्री ये भी निकाल देंगे, और एक एक राइड को खोल के निकालेंगे जिस बंदे ने ये बात की होगी। तो अगर आप लोग इतने ही पाक साफ हो कि आज तक आप लोगों ने फेक काम नहीं किया, तो फिर आप ये चीज़ कर लेना, ताकि जब कोई कटा खुलता है तो आप पे रिवर्स ना हो जाए, वरना फिर वो सारा जो फ्रॉड का केस होगा वो आप पे आ जाएगा। तो उस चीज़ के लिए बड़ा ध्यान रखना है। सोल्यूशन क्या है जी, जो मैंने सोचा है, जो मुझे समझ आया, मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ दिखाता हूँ। एक पिक्चर आपको शो हो रही होगी जिसमें मैपिंग दिखाई जा रही है, आपको स्क्रीन पे दिखा दी गई है, जिसमें राइडर लिखा हुआ है, ड्राइवर लिखा हुआ है, मोबाइल का साइन लिखा हुआ वगैरह। मतलब इस तरह का एक सिस्टम होता है, ऑटोमेटिक सिस्टम, जिसको एक दफ़ा प्रोग्राम बना के डन कर दिया जाता है। अब इस सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर यहाँ से कोई रियल राइड भी आएगी ना, तो वो फेक के ज़ुमरे में आएगी। बात समझ आ गई? जब आप फेक राइड डालते हैं तो ये गारंटी आप सबको पता है कि 100 मीटर 150 मीटर के अंदर ही आप लोग निशाना मारते हैं। या तो बंदा ही पास खड़ा होता है फेक राइड में, या आप किसी अपने दोस्त से कहते हैं भाई मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ की राइड डाल दे, तो वो भी 100-150 मीटर, या इतना पक्का दोस्त होता है वो तो उठा के सीधा निशाना सर के ऊपर मारता है। इसे कहते हैं अदर्स, और अब की ज़ुबान में क्लूजन, कि मैप पे ये चीज़ कोलाइड कर गई है, मिल गई है, मिली भगत हो गई है यहाँ पे कि ये बंदा जानने वाला है। फिर जब वो चीज़ ओपन करते हैं जिस पे उनका सिस्टम डिटेक्ट करके उनको रेड बार शो कर देता है कि हाँ ये राइड जो सी है डाउटफुल है, तो उसके बारे में साथ ही वो डिटेल निकालते हैं और देखते हैं कि ये IMEI नंबर्स क्या है। फिर पता चलता है कि बेशक नंबर चेंज था, लेकिन वो IMEI नंबर एक पार्टनर के मोबाइल पे रजिस्टर्ड है, और वो पार्टनर बाइकिया चला रहा है, IMEI नंबर इसी फ़ोन पे। तो वो चीज़ समझ आ जाती है कि एक बाइकिया पार्टनर ने दूसरे बाइकिया पार्टनर के सर के ऊपर राइड मार के बुक किया है, तो विच मीन्स ये राइड फेक है। ठीक हो गया? मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपको एक रियल राइड आती है बिल्कुल 5 से 2 मिनट या 3 मिनट की तो आप मत उठाएं, आप उठाएं, उस पर टेंशन नहीं है। लेकिन जो इस तरह की राइड्स हैं, इस वजह से ये प्रॉब्लम है। ठीक है?
अब जो रियल राइड होगी वो तो जेन्युइन कस्टमर होगा, उसकी हिस्ट्री भी वहाँ पे चल रही होगी, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो मैं आपको वही सोल्यूशन बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों ने सेफ कैसे रहना है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, बाइकिया ने 1.5 महीना पहले ना एक अपडेट किया था, और उस अपडेट में मैं आपको बताता हूँ कि चीज़ क्या है। अच्छा ये देखें, मेरा एक कोल्यूशन हुआ 25 वेरीफाई, मैं बच गया इस बार। ये एप्लीकेशन होगी मेरी, ठीक हो गया। इसको साइड पे करें। उन्होंने अपडेट की थी बाइकिया वालों ने, और बाइकिया पार्टनर, ये आप सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग्स में जाने के बाद आप जाएंगे जी, क्या कहते हैं, ये एप्लीकेशंस का जो एप्लीकेशन सेटिंग्स का ऑप्शन होता है इसमें जाएंगे, उसके बाद बाइकिया पार्टनर ऐप ओपन करेंगे, और उसके बाद परमिशन ओपन करेंगे। अब परमिशंस क्या होती हैं, बेसिकली एक एप्लीकेशन को परमिशन दी जाती है कि आप ये फीचर यूज़ कर सकते हैं, ये सर्विसेज हमारी तरफ से यूज़ कर सकते हैं, ये चीज़ें हमारे फ़ोन से यूज़ कर सकते हैं। तो लोकेशन पे आप क्लिक करें, तो पहले लोकेशन पे होता था, देखिए नीचे से डोंट अलाउ, मतलब हम लोकेशन अलाउ नहीं करते। आस्क एवरी टाइम, कि हर बार पूछो कि भाई लोकेशन अलाउ करना या नहीं करना। अलाउ ओनली वाइल यूजिंग द ऐप। 1.5 से 2 माह पहले होता था अलाउ ओनली वाइल यूजिंग द ऐप, मीन्स कि जब एक बाइकिया पार्टनर एप्लीकेशन यूज़ करेगा तो सिर्फ उस वक्त लोकेशन यूज़ होगी, अदरवाइज़ आप अलाउ नहीं करते कि आपके फ़ोन की लोकेशन बाइकिया को दी जाए। लेकिन जब उन्होंने रिसेंटली अपडेट किया, अभी देखिए, अगर मैं पुराने पे बात करता हूँ, पुराने पे मैंने क्लिक किया एंड मैं अब खोलता हूँ, इसको साइड पर कहते हैं बाइकिया की एप्लीकेशन। तो मैंने वहाँ पे जब क्लिक कर दिया तो यहाँ पे बाइकिया पार्टनर कलेक्ट्स लोकेशन डाटा टू इनेबल रेलिवेंट कम्युनिकेशन, मीन्स के वो कह रहे हैं कि आप बाइकिया एप्लीकेशन यूज़ नहीं कर सकते। इस इरिटेशन जो नोटिफिकेशन आ रहा है, इसकी वजह से तमाम बाइकिया पार्टनर्स इसको करते हैं अलाउ ऑल द टाइम, और उसके बाद आप जब चाहे इसको यूज़ कर सकते हैं। वो सेटिंग्स हो चुका है, ठीक है, आपने अलाउ कर दिया, और ये अब जब चाहे आप देखें, मैं वापस जाता हूँ, मैं दोबारा इधर आता हूँ, तो ये एप्लीकेशन आपको ऐसे मिल जाती है। सिस्टम पे जो चेक लगा है ना भाई, ये चीज़ बहुत मैटर कर रही है। आप लोगों की 24 घंटे की लोकेशन, इवन कि आप वर्किंग पे हैं या नहीं है, क्योंकि आपने इस सेटिंग में अलाउ ऑल द टाइम किया हुआ है, तो आपकी लोकेशन 24 घंटे देखी जा रही है, और 24 घंटे समझ आ रहा है कि आपकी जो लोकेशन है वो किस एरिया की है। और अगर इस एरिया से कोई ऐसी राइड, मतलब बिल्कुल आसपास से आपको शक व शुबहात वाली राइड मिलती है, तो उस राइड को सिस्टम फेक काउंट करेगा। ठीक हो गया। तो सोल्यूशन क्या है, इसको रखो ऐसे, कुछ नहीं होता। एक नोटिफिकेशन आ रहा है, जब आपने यूज़ ही नहीं करना तो नोटिफिकेशन की क्या टेंशन है। इस नोटिफिकेशन को ऐसे ही रहने दो, ताकि आपकी 24 घंटे की लोकेशन बाइकिया के पास ना जाए। और जो ये सिस्टम अपडेट हुआ है और जो सिस्टम पे चेक लगे हुए हैं, इन चेक से आप बच के आपकी राइड्स कुछ बच जाए। ठीक है, जब आप ये चीज़ करेंगे, जिस टाइम पे आपने काम करना है, लॉगिन करना है, एक दफ़ा वहाँ से जाके अलाउ ऑल द टाइम कर दिया, एप्लीकेशन ऑन कर दी, 6-7 घंटे काम किया, जब वापस आए दोबारा आपने इसको यहीं पे आके, पहले आपने काम करना है तो अलाउ ऑल द टाइम करके एप्लीकेशन ओपन कर ली, जब आपका काम एंड हो गया, नीचे वाला क्लिक किया, लोकेशन लॉक कर दी, बात खत्म। तो ये एक तरीक़ाकार सिंपल सा मैंने आपको बताया कि इस सिस्टम के चेक से बचने के लिए। प्रीवियसली आप ऑफिस जाते थे, भाई ऑफिस वालों के पास ऑप्शन नहीं है ना, उनके पास अथॉरिटी नहीं है, उनको पता ही नहीं है। जिन लोगों ने सिस्टम लगाया उनको नहीं पता, तो ऑफिस वालों को क्या पता होगा। तो आप लोग काइंडली ये चीज़ करें, नंबर 1 पे आप लोग अपनी लोकेशन, जो मैंने अभी आपको तरीकाकार बताया, नंबर 1 इसका ध्यान रखें कि आपने इस तरीके से इसकी सेटिंग रखनी, ताकि आपका लोकेशन इतना ज़्यादा डिटेक्ट ना किया जाए और आपको फेक राइड्स के ज़ुमरे में ज़्यादा ना डाला जाए। नंबर 2 पे जो बात है वो ये है कि भाई फेक राइड मत करें। एक बाइक की मैंने स्टेटमेंट देखी है, 42 राइडें थी, जिसमें से 42 की 42 कोल्यूजन में थी या 30 कोल्यूजन में थी, मतलब सारी की सारी अनवेरीफाइड थी। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर 50 राइडें कर रहे हैं तो 52-53 कर लेंगे तो 2-3 राइडें फेक हो जाएंगी, बाकी 50 वेरीफाई हो जाएंगी। एक बंदे ने 42 की हैं, 42 की 42 अनवेरीफाई हैं, तो मतलब सारी की सारी उसने फेक ही की होंगी। उस बंदे को ऑफिस जाना ज़रूरी है कि भाई मुझे राइडें दिखाओ। एक चीज़ आपके पास स्टिल है कि आप ऑफिस जाओ और ऑफिस जाके बोलो भाई हमें राइडें दिखाओ कि मेरी राइड्स फेक कहाँ पे, मेरे पैसे क्यों कट रहे हैं। आप उनके मथे लगो, ये आपका हक है। अगर आप हक पे हो तो ये आपका हक है। लेकिन जो मैं आपको टिप दे चुका हूँ उसके मुताबिक लोकेशन वाले सिस्टम को ऐसे सेट करो, फेक राइड मत करो, सारा काम रियल करो और अल्लाह तवक्कल करो, इंशाल्लाह बचत हो जाएगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।